गार्गी के पापा का केस नहीं लड़ सकते क्योंकि गार्गी के पापा ने एक 9 साल की बच्ची का रेप किया था। तब भानु गार्गी से कहता है कि वो ये केस लड़ना चाहते थे, लेकिन काउंसिल की तरफ से नोटिस आने के बाद अब वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद इंद्रांश भानु से केस लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन भानु साफ मना कर देता है क्योंकि अगर वो एक रेपिस्ट का केस लड़ेगा तो उससे उसकी बहुत बदनामी होगी। ये सुनकर गार्गी बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद इंद्रांश गार्गी के पास आकर उसे फ्री लीगल एड सेल जाने के लिए कहता है और इंद्रांश बताता है कि अगर कोई लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता तो सरकार उन्हें केस लड़ने के लिए फ्री में लॉयर देती है। ये सुनकर गार्गी वहाँ के कोर्ट पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर वो सरकारी लॉयर गार्गी को डांट कर भगा देता है। अब दूसरे दिन गार्गी आकर इंद्रांश से भानु प्रकाश से बात करने को कहती है, तो इंद्रांश कहता है कि वो तो एक जूनियर लॉयर है और वो उसकी नहीं सुनेंगे। तब गार्गी उससे पूछती है कि अब उसका केस कौन लड़ेगा, जिस पर इंद्रांश कहता है कि जो लॉयर एसोसिएशन रूल्स को नहीं मानता हो वही इस केस को लड़ सकता है। ये सुनकर गार्गी वहाँ से चली जाती है। अब इसी बीच रास्ते में गार्गी को उसका मंगेतर मिलता है, जो उसे यहाँ से अपने साथ बेंगलोर जाने के लिए कहता है, जहाँ जाकर ये शादी कर लेंगे क्योंकि अब वो भी पूरी सच्चाई जान चुका था। गार्गी उससे कहती है कि इन सब में वो अपने पापा को ऐसे ही छोड़कर शादी नहीं कर सकती और जब तक उसके पापा जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक वो शादी भी नहीं करेगी। ये बोलकर गार्गी वहाँ से अपने घर चली जाती है। खैर अब रात में गार्गी के घर इंद्रांश आता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके पापा का केस लड़ सकता है। ये सुनकर गार्गी तुरंत मान जाती है। खैर अब अगले दिन गार्गी जब स्कूल जाती है तो स्कूल वाले गार्गी को उसके पापा के केस की वजह से स्कूल से निकाल देते हैं। इधर इंद्रांश गार्गी के पापा का केस लड़ने के लिए इस केस की अच्छे से जांच करता है और क्लू भी इकट्ठा करता है। खैर जब ये बात भानु प्रकाश को पता चलती है कि इंद्रांश गार्गी के पापा का केस लड़ रहा है, तब भानु उसे केस लड़ने से मना करता है और कहता है कि अगर उसने एक केस लड़ा और अगर वो एक केस हार गया तो उसकी बहुत ही बदनामी होगी और उसका करियर भी खराब हो जाएगा। वैसे भी उसका ये पहला केस है, उसे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर इंद्रांश भानु की एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। खैर अब अगले दिन कोर्ट में गार्गी के पापा के केस की हियरिंग होती है, जहाँ इंस्पेक्टर बेनिक्स जज को पूरा इंसिडेंट बताते हैं कि उसने किस सबूत पर गार्गी के पापा को अरेस्ट किया था। दरअसल जिस बिल्डिंग में वो 9 साल की बच्ची रहती थी, वहीं के ऊपर वाले फ्लैट में अशोक नाम का एक आदमी उस फ्लैट में काम करता था और उस फ्लैट के मालिक के पास एक कुत्ता था और अशोक हर रोज शाम 5:30 बजे कुत्ते को घुमाने ले जाता था। लेकिन बिल्डिंग की लिफ्ट में पालतू जानवर अलाउड नहीं थे, इसलिए अशोक कुत्ते को सीढ़ियों से ले जाया करता था। वही उस बच्चे को कुत्तों के साथ खेलना बेहद पसंद था, इसलिए वो रोज शाम को 5:30 बजे कुत्ते से खेलने आया करती थी। एक बार अशोक ने देखा कि लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं और विक्टिम यानी बच्ची अपने पापा को बताए बिना ही कुत्ते से खेलने आया करती थी। जिसके बाद अशोक ने ये बात अपने बाकी के 3 दोस्तों को बताई जो आसपास में ही काम करते थे। इसके बाद वो सब इस मौके का फायदा उठाने की सोचने लगे और ये लोग उस बच्ची का रेप करने का प्लान बनाते हैं। फिर अगली शाम 5:30 बजे विक्टिम कुत्ते के साथ खेलने आई तो प्लान के मुताबिक उन लोगों ने उसे बेहोश करके बारी बारी से उसका रेप किया और जब अचानक किसी के चलने की आवाज आई तो वो वहाँ से भाग गए। आगे इंस्पेक्टर बताता है कि अगले दिन विक्टिम के फादर की कंप्लेन के बाद उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया और यहाँ उसके टेस्ट करवाए। फिर जब उन आरोपी को पता चला कि ये बात पुलिस तक पहुँच चुकी है तो अशोक और उसके तीनों दोस्त वहाँ से भाग गए। जिसके बाद उन्हें ढूंढने के लिए एक टीम बनाई गई, जहाँ पता चला कि वो लोग तो ओडिशा में छुपे हुए हैं। फिर इंस्पेक्टर ने ओडिशा पुलिस की मदद से उन्हें खुर्दा रेलवे स्टेशन से अरेस्ट कर लिया और उन्हें चेन्नई ले आए। यहाँ इंस्पेक्टर ने विक्टिम के स्वैब टेस्ट और डीएनए सैंपल को मैच किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आए। इसके बाद इंस्पेक्टर ने बच्चे से आइडेंटिटी परेड करवाया, जहाँ बच्ची ने उन चारों आरोपियों को पहचान लिया था। लेकिन उस परेड के बाद विक्टिम ने अपने पापा के कान में कुछ कहा, तब जाके हमें पता चला कि इस केस में एक और अपराधी शामिल है। जिसके बाद उसने फिर से इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया, जहां उसे पता चला कि गार्गी के पापा ब्रह्मानंद ने विक्टिम को उस दिन घर पहुंचाया था। इंस्पेक्टर बताता है कि जब ब्रह्मानंद विक्टिम को लेकर उसके घर पहुंचा था तब 6:30 हो रहे थे, लेकिन जब चारों आरोपी रेप करके भागे थे तब 6 बज रहे थे। तो उन आधे घंटे तक ब्रह्मानंद उस बच्ची के साथ था, जो कि गड़बड़ लग रही थी। जिसके बाद उसने फिर से विक्टिम का सेकंड आइडेंटिफिकेशन परेड करवाया और विक्टिम ने ब्रह्मानंद को पहचान लिया। खैर अब इंद्रांश इंस्पेक्टर से सवाल करता है कि सेकंड आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान क्या हुआ था। इस पर इंस्पेक्टर बताता है कि उस दौरान उसने 5 आरोपी को वहाँ बुलाया, जिसमें विक्टिम ने पहले उन 4 आरोपी को आइडेंटिफाई किया था तब वो नॉर्मल थी, लेकिन फिर वो स्ट्रेस से बेहोश हो गई। जब उसने उसके पिता से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि विक्टिम ने सुबह से अपनी दवाई नहीं ली। जिसके बाद मैंने उनसे मेडिसिन का नाम पूछकर ड्राइवर से लाने को कहा, लेकिन मुझे पता चला कि मेरा ड्राइवर भी सेम वही मेडिसिन लेता है। तब मैंने विक्टिम के फादर से कंफर्म करके उसे वो मेडिसिन खिला दी और कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो गई। उसके बाद विक्टिम ने आरोपी ब्रह्मानंद
पेशेंट को आइडेंटिफाई किया था। अब ये सब सुनने के बाद इंद्रांश इंस्पेक्टर से उसके ड्राइवर की एज पूछता है, तो इंस्पेक्टर बताता है कि रिपोर्ट में तो 45 साल लिखी है। फिर इंद्रांश पूछता है कि उसने जो बच्ची को स्ट्रेस की मेडिसिन दी थी उसका डोज क्या था। इंस्पेक्टर कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तब इंद्रांश जज को कहता है कि बच्ची को बार्बिट्रेट दिया गया था, जो कि मेंटल स्ट्रेस की परेशानियों के लिए होता है। जो मेडिसिन एक 45 साल का इंसान ले रहा है, वही सेम मेडिसिन एक 9 साल की बच्ची नहीं ले सकती। ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर डोज थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो उसकी जान जा सकती थी। जिसके बाद कोर्ट में एक मेडिसिन एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जहाँ पर वो मेडिसिन के बारे में यही सब बताता है। अब जज उससे पूछती है कि अगर किसी इमरजेंसी में इसका एडल्ट डोज एक बच्ची को दे दिया जाए तो क्या होगा। इस पर मेडिकल एक्सपर्ट बताता है कि किसी भी सिचुएशन में एडल्ट डोज नहीं दिया जाता। अगर दे दिया जाए तो उसके लिए तो ओवरडोज हो जाएगा और इसके कारण पेशेंट का कंसंट्रेशन लेवल लूज हो सकता है। उसके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा और डिसीजन लेने में उसे कई तरह की दिक्कत आ सकती है। अब ये सुनने के बाद जज